हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम स्पोर्ट्स जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़े, ठीक है। और आपको लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। तो आप प्रश्न पढ़ते हैं कि कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत, ठीक है। भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, भारत देश को। अगला देखते हैं कि शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता किस खेल को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा भारत, ठीक है। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा भारत। अगला देखते हैं कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड, ठीक है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा इंग्लैंड, ठीक है। अगला देखते हैं कि किस क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई है। ध्यान से पढ़े प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी, क्या कहाँ हुई है, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैसे क्रिकेट, सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला देखते हैं कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 7, ठीक है। कितनी होती है, 7। अगला देखते हैं कि पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है प्रत्येक पक्ष में, तो आपका उत्तर होगा 4, ठीक है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 4। अगला देखते हैं कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 9, ठीक है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 9। अगला देखते हैं कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 6, ठीक है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको उत्तर होगा 6। अगला देखते हैं कि बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 5, ठीक है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 5। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। ध्यान से पढ़े प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कार्फ बॉल, ठीक है। कार्फ बॉल में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। कौन सा खेल है, कार्फ बॉल, ठीक है। अगला देखते हैं दादा के नाम से किसे जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। किस नाम से, दादा के नाम से जाना जाता है। और हॉकी का जादूगर कौन था, ये भी मेजर ध्यानचंद थे, हॉकी के जादूगर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, ठीक है। अगला देखते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। ध्यान से बड़े प्रश्न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा कितनी होती है, 90 मिनट, ठीक है। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 90 मिनट। अगला देखते हैं कि
13वां प्रश्न है, पोलवार्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोलवार्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका को पोलवार्ट का बादशाह कहा जाता है। पोलवार्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है सर्गेई बुबका। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाने जाता है। तो आपका उत्तर होगा शेन वॉर्न, जो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? शेन वॉर्न। अगला देखते हैं। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ध्यान से बड़े प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामों में कि ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा डिकी बर्ड। ठीक है, डिकी बर्ड है जो ग्रेट डिलेयर उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? डिकी बर्ड, एक जो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर है। ठीक है, अगला देखते हैं कि बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? बॉम्बे बॉम्बर किस क्रिकेटर का उपनाम है? तो आपका उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिसका बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर। अगला देखते हैं कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर है जो लिटिल मास्टर के नाम से क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है सुनील गावस्कर। अगला देखते हैं कि टर्मिनेटर के उपनाम से जाने जाते हैं। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा हरभजन सिंह। ठीक है, जो किस नाम से जाने जाते हैं? टर्मिनेटर के नाम से। कौन जाने जाते हैं? हरभजन सिंह। अगला देखते हैं कि पोलवार्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि पोलवार्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है यूक्रेन देश से है। ठीक है, किसका संबंध? सर्गेई बुबका का, जो पोलवार्ट के बादशाह कहे जाते हैं। अगला देखते हैं कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा वेलोड्रम। ठीक है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है वेलोड्रम। ठीक है, अगला देखते हैं कि मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा रिंग है। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंग। ठीक है, अगला देखते हैं कि घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा एरिना। ठीक है, एरिना किसे कहते हैं? घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है। एरिना घुड़सवारी का खेल परिसर कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो आपका उत्तर होगा किस देश से? फिजी। ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो आपका उत्तर होगा फिजी देश से। किसका संबंध? विजय सिंह का। अगला देखते हैं कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेले जाने वाले खेल को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा रिंक। ठीक है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है या खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा रिंक। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा गोल्फ। ठीक है, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा गोल्फ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से 2 से 3% 101% पक्का बनेंगे। तो हर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और वापस से एक बार रिवीजन भी कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मैं पूछता हूं कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी